तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आप सभी लोग कैसे हैं? हमारा भरोसा और विश्वास है कि आप भले चंगे होंगे। और मेरे भाइयों और मेरे बहनों, प्रभु का पवित्र और जीवंत वचन कहता है कि जो मेरा नाम जानता है मैं कभी उसे हताश, कभी निराश और कभी उदास, कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। और यही कारण है कि आज हम सभी ख्रिस्ती भाई बहन जिस हालात, जिस परिस्थिति में हैं, भले चंगे और मज़े में हैं। आज हम लोग ईश्वर के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि ईश्वर का वचन हमारी आत्मा का भोजन है और वही हमारे निर्बल दुर्बल शरीर में बल और सामर्थ्य भरता है। जहाँ निराशा होती है वहाँ आशा देता है, जहाँ नाउमीदी होती है वहाँ उम्मीद पैदा करता है। इसलिए आज हम लोग उस ईश्वर के पावन और जीवंत सशक्त वचन में मनन चिंतन करेंगे। मेरे भाइयों, आज हम लोग देखते हैं यशायाह नबी के ग्रंथ उसके अध्याय 1 पद संख्या 10 से 17 तक। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, सोदोम के शासकों, प्रभु की वाणी सुनो, गोमोरा की प्रजा, ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दो। प्रभु यह कहता है, मेरे पास व्यर्थ का चढ़ावा लिए फिर नहीं आना। तुम्हारे लोबान से मुझे घृणा हो गई है। मैं अन्याय के कारण ये सब समारोह सहन नहीं करता। तुम्हारे अमावस और अन्य पर्वों से मुझे घृणा हो गई है। ये मेरे लिए असह्य भार बन गए हैं। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से अपनी आंखें फेर लेता हूँ। मैं तुम्हारी असंख्य अपराधनाओं को अनसुना कर देता हूँ। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। न्याय के अनुसार आचरण करो। पददलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, आज प्रभु अपनी प्रजा या यूं कहें समस्त सृष्टि को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम सब मेरी वाणी पर ध्यान दो, मेरे वचनों को, मेरी शिक्षाओं को गहराई के साथ सुनो और उस पर मनन चिंतन करो। क्योंकि प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि सोदोम और गोमोरा की प्रजा, मेरी शिक्षा पर ध्यान दो। और प्रभु कहते हैं कि मेरे पास व्यर्थ का चढ़ावा लिए हुए मत फिरना, क्योंकि मैं तुम्हारे लोबान से, तुम्हारे सांसारिक भेंटों और चढ़ावों से मैं ऊब चुका हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ईश्वर को जो ग्रहण है हमें वह उन्हें समर्पित करना है। ईश्वर जो हमसे चढ़ावा चाहता है, जो भेंट चाहता है, वह भेंट हमें उनको देना है। क्योंकि आज सारा संसार वास्तव में ईश्वर को जो प्रिय है वे नहीं देता, परंतु अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ईश्वर को भेंट और चढ़ावा चढ़ाते हैं। और प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि तुम्हारे लोबान से मुझे घृणा हो गई है और मैं अन्याय के कारण ये सब समारोह सहन नहीं करता। मैं तुम्हारे सारे भेंट, सारे चढ़ावे को, तुम्हारे उत्सव को, तुम्हारे तीज और त्योहारों को, तुम्हारे पर्वों को अन्याय के कारण नहीं सहता। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, तुम्हारे अमावस और पर्वों से मुझे घृणा हो गई है। यह मेरे ऊपर असहाय भार बन गए हैं, मेरे सहन से बाहर है। मेरे भाइयों और बहनों, आज मनुष्य
अपने रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाता है, ईश्वर को चढ़ावा चढ़ाता है, उसे खुश करना चाहता, उसे प्रसन्न करना चाहता है। लेकिन प्रभु कहते हैं मुझे तुम्हारे इन सारे चढ़ावों से घृणा है, नफरत है। मैं नहीं चाहता कि तू संसार का चढ़ावा लेकर के मेरे पास दोबारा आओ। तब हम प्रभु के पास कैसे जाएं? यह हमारा और आपका सवाल होना चाहिए कि हम प्रभु तेरे पास कैसे आएं? तुझे क्या प्रिय है, तुझे क्या पसंद है? मैं कौन सा ऐसा काम करूं जो तुझे भला लगे, तुझे अच्छा लगे? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज प्रभु बताते हैं कि तुम मेरे पास कैसे आओ। वचन कहता है कि स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरे आंखों के सामने से दूर करो। प्रभु कहते स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। पहले तुम स्नान करके सांसारिक दूषण से शुद्ध हो जाओ और अपने कुकर्म को मेरी आंखों से दूर करके आत्मिक रूप में तुम शुद्ध और पवित्र बन जाओ। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, परमेश्वर हमें शारीरिक और आत्मिक रूप से शुद्ध और पवित्र करने के लिए कहते कि तुम स्नान करो, शुद्ध हो जाओ और अपने सारे दूषण, सारी गंदगी, सारी बुराइयां मेरे आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। प्रभु कहते हैं पाप करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। न्याय के अनुसार आचरण करो और दलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। ऐसा हमें अपने दैनिक जीवन में हमें आचरण और व्यवहार में परिवर्तन लाना है। ऐसा मन, ऐसा हृदय लेकर हमें ईश्वर के समक्ष जाना है। मेरे प्रियो, प्रभु जो एक एक पश्चातापियों को ग्रहण करते हैं, वे कहते तुम्हारे भेंट, तुम्हारे चढ़ावे के कारण नहीं, परंतु तुम्हारे सच्चे पश्चाताप के कारण स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, स्वर्ग में उत्सव का माहौल बन जाता है। तो हमें और आपको सांसारिक धन संपत्ति, माला फूल, धूप बत्ती, अगरबत्ती, रुपए पैसे चढ़ाकर यदि हम चाहें कि हम ईश्वर को प्रसन्न कर लें, ईश्वर को खुश कर लें, तो ये असंभव है। बहुत ऐसे लोग इन भेंटों, इन चढ़ावों के द्वारा अपनी श्रद्धा ईश्वर के प्रति प्रकट करते हैं, अपनी भक्ति उन्हें दिखाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु कभी नहीं चाहता कि तुम ये सारा भेंट मुझे चढ़ाओ, क्योंकि मैं इनमें से एक को भी ग्रहण नहीं करता। हाँ, यदि तू मुझे कुछ भेंट देना चाहता है, तो मुझे कुछ खिलाना या कुछ पिलाना चाहता है, किसी प्रकार से मेरी सेवा सहायता करना चाहता है, तो प्रभु कहता है कि तुम दीन दुखियों में जो कुछ भी करते हो मेरे लिए करते हो। प्रभु का वचन कहता है यदि तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक को एक गिलास पानी भी पिला दिया तो तूने मुझे पिला दिया। यदि तूने उसे एक रोटी खिलाया तो मुझे खिला दिया। यदि तूने उसे एक कपड़ा पहनाया तो मुझे पहना दिया। अब मेरा विश्वास है कि हमारे ऊपर जो अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है अब तक वह हट गया होगा, क्योंकि संसार और संसार की चीज़ों पर, संसार के मूर्तियों पर या संसार के अन्य वस्तुओं पर यदि मैं भेंट चढ़ाऊं, चढ़ावा चढ़ाऊं, तो हमारे ईश्वर को वे ग्रहण नहीं है। लेकिन संसार में जो ईश्वर ने सृष्टि किया है मनुष्य को अपने स्वरूप में, यदि संसार में कोई भाई भूखा है तो उसे रोटी खिलाना ये ईश्वर की सेवा होती है। यदि कोई प्यासा है तो हमें उसे पानी पिलाना। यदि कोई नंगा है तो हमें उसे कपड़े पहनाना। यदि कोई अनाथ और विधवा है तो हमें उसका न्याय दिलाना है। हमें दबे हुए लोगों के बोझ को उठाना है। हमें भटके हुए को मार्ग दिखाना है। ये सारे भले कार्य, ये सारी अच्छी आदतें हमारे ईश्वर को ग्रहण है। इसलिए प्रभु संत मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 11 और पद संख्या 28 में कहते हैं कि हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा।
मेरे प्रियो, प्रभु आगे अपने वचन में कहते, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो जो हल्का और सहज है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें ईश्वर के स्वभाव से सीखना है। हमें ईश्वर से ज्ञान को लेना है, उस ईश्वर के पीछे पीछे चलना है। तब जाकर के कहीं हम पूर्ण रूप से उस प्रभु की आज्ञा का पालन कर सकते हैं या उसकी दृष्टि में भला और उत्तम व्यवहार कर सकते हैं। अन्यथा हम सोचे कि सांसारिक जीवन जीते समय, भोग और विलास का जिंदगी जीते हुए मैं यदि ईश्वर को प्रसन्न करना चाहूं तो यह असंभव है। दुनिया की चीज ईश्वर को ग्रहण नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है ये सब कुछ मैंने तुमको दिया है, और यदि तुम मुझे मेरा ही लौटाते हो तो तुम कौन से भले काम करते हो। लेकिन यदि तुम मेरे बच्चों को, मेरे उन असहाय निसहाय बेटे बेटियों को यदि किसी रूप में उनकी सेवा या सहायता करते, उनकी मदद करते हो, तो वास्तव में तुम मेरे नज़रों में धार्मिकता का कार्य करते हो, तुम मेरे नज़रों में भलाई का काम करते हो। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें ईश्वर की आज्ञा को पालन करना है। संसार की चीज़ों का भेंट और चढ़ावा चढ़ा करके यदि हम ईश्वर को प्रसन्न करना चाहें तो ये असंभव है। इसलिए अपने आदतों में, अपने व्यवहार में अवश्य परिवर्तन करना। आज से संसार की चीज़ों को हम प्रभु को नहीं चढ़ा सकते, लेकिन यदि हम कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो अपने बुराइयों को, बुरी आदतों को, प्रभु कहता है पाप करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। सारे पाप और पाप के कामों को छोड़ करके हमें भले कामों को ईमानदारी से करना है। हमें ईश्वर के मार्ग पर चलना है। यही तो हमसे चाहता है प्रभु, यही तो आपसे चाहता है प्रभु। इसलिए उस प्रभु को सच्चे हृदय से अपना भेंट समर्पित करेंगे। और यदि ये नहीं हो सकता, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु हमें सामर्थ्य दीजिए, मैं अपने पापी जीवन से निकलने पाऊँ, मैं अपने गुनहगार ज़िंदगी से बचने पाऊँ, क्योंकि मैं लाख प्रयत्न करता, लाख प्रयास करता हूँ लेकिन फिर भी नहीं बच पाता। लेकिन प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे बचा सकता है, क्योंकि तेरा पवित्र वचन कहता है कि मेरे कान बहरे नहीं और मेरे हाथ छोटे नहीं हैं, जो तुझे दुखों से, विपत्तियों से बचा न ले, छुड़ा न ले, जो तुझे समस्याओं से निकाल न दे। इसलिए जब हम भक्तिपूर्वक अपने प्रार्थनाओं को, अपनी ज़रूरतों को ईश्वर के सामने रखते हैं, वह प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते और हमें उत्तर देते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे मेरे ईश्वर, आज हम आपको धन्यवाद देते हुए अपने सभी भाई बहनों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, जो आज इस वक्त तेरे वचनों को सुन करके सच्चे हृदय से प्रभु पश्चाताप करते हुए तेरी ओर लौटते हैं। मेरे पिता, आप एक एक लोगों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना। ये सत्य है प्रभु कि जब तक तू न चाहे मनुष्य तेरी ओर आकर्षित न हो सकता है और ना अपने गलतियों, अपने गुनाहों से पश्चाताप कर सकता है। इसलिए मेरे पिता, आप एक एक लोगों को वह शक्ति व सामर्थ्य प्रदान करना कि लोग तुझे अपने ज़िंदगी का केंद्र बिंदु बनाते हुए तेरी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने पाएँ और तेरा वचन प्रभु एक एक लोगों के जीवन को बदलने पाए। हे ईश्वर, इन सारे भले और अच्छी बातों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनना हम मांगते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। आप सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक